हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनसे आपके इस चैप्टर का सारा बेसिक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 का 7th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर 7। हमें इसकी मिडल टर्म फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि यहाँ पे एन क्या है। एन हमें दे रखा है 7। अगर हमें एन 7 दे रखा है मीन्स टोटल टर्म्स कितनी दे रखी है। टोटल टर्म्स होती है एन प्लस 1 मीन्स 8। टोटल टर्म्स 8 है तो इसकी मिडिल टर्म्स मीन्स 2 होगी, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी टर्म्स कौन कौन सी होगी। टर्म होगी एन प्लस 1 अपॉन 2, एक तो ये मिडिल टर्म होगी और कौन सी होगी एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये दो जो टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। एन हमें दे रखा है 7, 7 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 4, 4 एंड फिफ्थ टर्म जो होगी वो इस एक्सपांशन की मिडिल टर्म होगी। तो हम फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं। तो फोर्थ टर्म हम फाइंड कैसे करेंगे, हमने इसका जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा है। जनरल फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ये हमने पढ़ रखा है। एन हमें दे रखा है 7, ए हमें दे रखा है 3 और बी हमें दे रखा है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। तो अब हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म मीन्स आर प्लस 1 इजिकल्स टू हम 4 रखेंगे, आर प्लस 1 इजिकल्स टू 4। तो यहाँ से हमारे पास आता है आर इजिकल्स टू 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ से हमारे पास आता है आर इजिकल्स टू 3। तो मैं टी फोर्थ निकालता हूँ। टी फोर्थ टर्म होगी एन सी आर, एन हमें दे रखा है 7, 7C3, क्योंकि यहाँ से आर की वैल्यू 3 आएगी तो मैंने यहाँ पे आर इजिकल टू 3 रख दिया। तो 7C3 ए 3 की पावर एन माइनस आर, 3 की पावर एन माइनस आर, 7 माइनस 3 मीन्स 4। एंड बी, व्हाट इज बी, बी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर 3। या अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, 7C3 की वैल्यू क्या आएगी, 7C3 की वैल्यू की 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आगे 1 भी आएगा इंटू 1। तो ये 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। अब ये 3 टू 6, ये 3 टू 6 ये 6 कट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन दो टर्म्स की। ये 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को मैं 4 टाइम्स लिख देता हूँ। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे नीचे मुझे दे रखा है 6, 6 की पावर 3 मीन्स नीचे क्या आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। और यहाँ पे मुझे दे रखा है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का भी क्यूब मीन्स माइनस एक्स की पावर 9। तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स की पावर 9, ये आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 3 से ये 2 टाइम्स कटा, ये 3 से ये 2 टाइम्स कटा और ये 3 से ये 2 टाइम्स कटा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, हमारे पास इक्वेशन आई, ये एक 7 बचा, ये एक 5 बचा और ये 3 बचा और यहाँ पे नीचे 8 बचा। मीन 7 5 35, 35 इंटू 3 105 और ये एक माइनस का साइन। यहाँ पे माइनस 105 अपॉन 2 टू 4, 4 टू 8 अपॉन 8 एक्स की पावर 9। एक तो ये टर्म होगी जो मिडिल टर्म होगी, एक कौन सी टर्म होगी, जब r प्लस 1 इजिकल्स टू 4 होगा। जब r प्लस 1 इजिकल्स टू, सॉरी r प्लस 1 इजिकल्स टू 5, क्योंकि फिफ्थ टर्म बोल रखा है r प्लस 1 इजिकल्स टू 5 मीन्स r इजिकल्स टू 4। तो हम ये निकालते हैं अब r इजिकल्स टू 4 के लिए, मीन्स t5 इजिकल्स टू nc4 7c4 3 की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर आर में दे रखा है 4, हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे एक नोटिस कीजिए आप कि 7C3
की जो वैल्यू है 7c4 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है NCR जो होता है वो NCn-R के इक्वल होता है। तो मैं 7c3 को मैं 7c4 लिख सकता हूँ। तो और 7c4 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली थी। 7c4 की वैल्यू थी ये, तो ये वैल्यू क्या थी 7 × 5 35। तो 7c4 की वैल्यू क्या है 35। तो इसकी वैल्यू मैं निकालनी नहीं पड़ी, इसकी वैल्यू मैं पहले से ही दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आई 35। अब ये 3 की पावर 3, इसको मैं 3 टाइम्स लिख देता हूँ, 3 × 3 × 3। अब ये 6 की पावर वो है 4, मीन्स इसको मैं 4 टाइम्स लिख देता हूँ, 6 × 6 × 6 × 6। और यहाँ पे x³ की पावर 4 है, मीन्स x की पावर 12 हो जाएगा। और माइनस का जो साइन है वो पॉजिटिव में है, मीन्स मतलब इवन नंबर आ रहा है, सॉरी माइनस का जो साइन है वो इवन नंबर में आ रहा है, तो मीन्स माइनस साइन भी हट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा x की पावर 12, ये मुझे मिला। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। ये 3 से ये 2 टाइम्स कटा, ये 3 से ये 2 टाइम्स कटा, ये 3 से ये 2 टाइम्स कटा, तो मुझे लास्ट में इक्वेशन क्या मिली? मुझे लास्ट में इक्वेशन मिली 35 x की पावर 12, मुझे लास्ट में मिली 35 x की पावर 12 अपॉन 2 × 4, 4 × 8, 8 × 6 = 48, 35 x की पावर 12 अपॉन 48। तो ये दो टर्म्स होगी जो मिडिल टर्म होगी। पहली टर्म -105/8 x की पावर 9 और सेकेंड टर्म होगी 35 x³ x की पावर 12 अपॉन 48। ये दो इस एक्सपांशन की मिडिल टर्म होगी। तो चलिए फिर हम आज क्लास का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 का 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + a की पावर m + n, प्रूव करना है हमको कि जो कोफिशिएंट है वो a की पावर n और a की पावर m और a की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसके कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो इसके कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इस की जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? इसकी जनरल टर्म होगी, सॉल्यूशन लिखते हैं, TR + 1 = NCR होता है। n हमें यहाँ पे दे रखा है m + n, मीन्स m + n CR, a की पावर m + n मीन्स 1 की पावर m + n - r, a की पावर r, ये होगी। अब 1 की पावर आप कुछ भी रखो, ये होगा तो हमेशा 0 ही, सॉरी 1, इसकी पावर आप कुछ भी रखो ये हमेशा वैल्यू 1 होगी। तो इसको हम यहाँ से मतलब हटा सकते हैं, मतलब हम सिर्फ ये टर्म और ये टर्म हम लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m + n CR a की पावर r, ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या पूछा गया है कि a की पावर m और a की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। मीन्स अगर मैं m की पावर a की पावर मुझे m चाहिए तो मुझे r की वैल्यू m डालनी पड़ेगी। तो मैं r की वैल्यू अगर मैं m डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Tm + 1 = m + n Cm a की पावर m। ये तो मुझे a m का कोफिशिएंट मिल गया, मुझे ये जो है वो a की पावर m का कोफिशिएंट मुझे मिल गया। अब मुझे a की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो a की पावर n के मुझे r की वैल्यू n डालनी पड़ेगी इसके अंदर। तो जब मैं r की वैल्यू n डालूंगा मीन्स Tn + 1 = क्या होगा? m + n Cn a की पावर n, ये होगा। और ये इसका कोफिशिएंट है a की पावर n का। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो कोफिशिएंट है वो इस कोफिशिएंट के इक्वल है। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि NCR जो होता है वो NCn - r के इक्वल होता है, ये भी हमने जस्ट पढ़ा। तो मैं m + n Cm को मैं इसको m + n -m ऐसे लिख सकता हूँ। तो -m से ये +m कटेगा तो m + n Cn, और ये कोफिशिएंट मुझे मिल गया। मीन्स a की पावर m का जो कोफिशिएंट है वो a की पावर n के कोफिशिएंट के बराबर आ चुका है। तो ये हमने प्रूफ भी कर लिया है। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 का 11th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x की पावर 2n is twice the coefficient of x की पावर n in the expansion of 1 + x की पावर 2n - 1। तो हमसे ये पूछेगा कि x की पावर n
इसका जो कोफिशिएंट होगा इस एक्सपांशन के अंदर x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो डबल होगा। इस x की पावर n इसके एक्सपांशन में x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा उसके डबल होगा। तो हम सबसे पहले इस एक्सपांशन के अंदर x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले इस एक्सपांशन की जनरल टर्म लिखते हैं। तो अगर इस एक्सपांशन की मैं जनरल टर्म लिखूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर होता है, मीन्स 2n सी आर। ए की पावर कुछ 1 की पावर में कुछ भी लूँ तो वो आएगी तो सेम ही, मतलब मीन्स वो 1 ही आएगा, तो उसको मैं नहीं लिखता हूँ, तो मैं सीधा x की पावर r लिख देता हूँ, मीन्स x की पावर r। ये मैंने इसकी लिखी। अब मैं इस टर्म की लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर होता है, तो यहाँ पे 2n माइनस वन हमें दे रखा है, 2n माइनस वन सी आर, और यहाँ पे भी 1 दे रखा है, तो 1 की पावर में कुछ भी लिखो आंसर तो मुझे हमेशा 1 ही मिलेगा। तो मैं सीधा x की पावर r लिख देता हूँ, x की पावर r। अब यहाँ पे हमें दोनों टर्म में x की जो पावर है वो हमें दे रखी है n, मीन्स हमें यहाँ पे दोनों में x इजिकल्स r इजिकल्स टू n डालना है, मीन्स r इजिकल्स टू n, ये हमें दोनों में रखना है। तो चलिए हम रखते हैं फिर। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमको मिलेगा 2n cn x की पावर n, ये टर्म मुझे मिली। यहाँ पे रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2n माइनस वन सी एन एक्स की पावर n, ये मुझे मिला। अब मुझे ये बोला कि जो इसका जो ये जो कोफिशिएंट है वो इसका मतलब मीन्स इसका जो कोफिशिएंट है वो इसके डबल है, ये जो कोफिशिएंट है वो इसके डबल है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये पहले कोफिशिएंट लिखते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, इस टर्म की बात करूँ मैं, इस टर्म को, तो इस टर्म को मैं 2n इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे नीचे मैं n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। एक को लिखा मैंने, दूसरा n फैक्टोरियल वाइज मैंने रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ तो यहाँ पे जो n है वो ये n से कट हो जाएगा। तो अब मुझे ये n से n कट हो गया, अब मुझे क्या मिला, 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये अगर मैं इस पूरी टर्म को मैं x लिखता हूँ, इस पूरी टर्म को लेट्स से मैंने माना x है, तो ये जो मुझे वैल्यू मिली है वो मुझे वैल्यू मिली 2x, मीन्स ये इसके 2 टाइम्स आ चुका है। तो हमने ये भी प्रूफ कर लिया है। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 6। तो हमें वो टर्म फाइंड करनी है जो टर्म वो x के इंडिपेंडेंट हो, मीन्स उसके हम x की कुछ वैल्यू डाल रहे हैं वो उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि जो x जो है वो जो 1 हो जाना चाहिए, वो टोटल नंबर वो 1 हो जाना चाहिए। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी की भी पावर अगर हम 0 करते हैं तो 1 हो जाएगा। तो हमें ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसके टाइम x की जो पावर है वो 0 हो जानी चाहिए। हमें ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसके अंदर x की जो पावर है वो 0 हो जानी चाहिए। तो हम सबसे पहले इस एक्सपांशन की जनरल टर्म लिखते हैं। तो इसकी हम जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, इसकी जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन हमें दे रखा है 6 सी आर, ए मुझे दे रखा है 3/2x स्क्वायर ए एन माइनस आर मीन्स 6 माइनस आर एंड बी की पावर आर मीन्स -1/3x की पावर आर। तो अब हमें ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें जो x की जो टोटल पावर है वो 0 हो जानी चाहिए। तो हम सबसे पहले इनको अलग अलग लिखते हैं। तो ये तो एक कांस्टेंट हो गया, हमें सिर्फ x की बात करनी है। तो x की मैं इसको ऐसे बात करता हूँ, मतलब मैं x स्क्वायर को मैं 3/2 की पावर 6 माइनस आर। अभी मैं x
को अलग लिख रहा हूँ और बाकी कांस्टेंट टर्म्स को अलग लिख रहा हूँ। इसको मैं -1/3 r, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब 3/2 भी मैंने लिख दिया, कांस्टेंट को अलग लिख दिया, -1/3 को मैंने अलग कांस्टेंट लिख दिया। अब यहाँ पे बचता है मेरे पास x² को जब मैं स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल मेरे पास आएगा x 12 - 2r, x की पावर 12 - 2r, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा x की पावर r अपॉन x की पावर r। तो इसको हम सॉल्व करना जानते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ, सिर्फ इस चीज़ को, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x की पावर 12 - r है, 12 - 2r सॉरी। अब ये नीचे है तो ये ऊपर की जाके माइनस का साइन हो जाएगा, हमने पढ़ रखा है x की पावर अगर m होता है अपॉन x की पावर n इज इक्वल से होता है x की पावर m - n के। ये तो ये भी जब ऊपर आएगा तब माइनस का हो जाएगा, मीन्स -r। तो मुझे क्या मिलेगी इक्वेशन, x की पावर 12 - 3r। तो हमने क्या बोला था कि ये इंडिपेंडेंट कम होगी, ये इसकी वो टर्म हमें फाइंड करनी है जब ये इंडिपेंडेंट होगा। तो इंडिपेंडेंट कब होगा, जब इसकी पावर होगी वो 0 हो जाएगी, 0 होगी तो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 हो गई तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो चुकी है। तो हमें इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा पावर को। तो अगर हम पावर को 0 के इक्वल रखेंगे तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आएगी, 12 - 3r इज इक्वल्स टू 0, मीन्स r इज इक्वल्स टू 4। तो r इज इक्वल्स टू 4 है, मीन्स वो टर्म कौन सी होगी, वो टर्म होगी फिफ्थ, क्योंकि r+1 करेंगे हम तो फिफ्थ टर्म होगी। फिफ्थ टर्म वो होगी जिसमें इसका जो एक्सपांशन जब हम इसको लिखेंगे तो फिफ्थ टर्म वो होगी जिसमें x इंडिपेंडेंट होगा उस टर्म के, मतलब सॉरी वो जो टर्म होगी वो इंडिपेंडेंट होगी x की, उसमें आप x की कुछ भी वैल्यू डालो उससे उस टर्म के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम में कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।